देखेंगे धीरे धीरे चित्त शांत हो रहा है। अगर पहले ही शांत था तो बहुत जल्दी पेटी प्रशक्ति का अनुभव होने लगता है। और किसी कारण से हलन चलन हो रही है शरीर में, किसी रोग के कारण, किसी और कारण, तो थोड़ा टाइम लगेगा चित्त को शांत, शरीर की वेदनाओं को शांत होने में। बहुत उथल पुथल शरीर में हो रही, शांत जितना हम शांत चित्त से देखते जाएंगे धीरे 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 आलम्बन सांस रहेगा, सांस आ रहा है जा रहा है, और साथ साथ कुछ अंशों में शरीर की भी जानकारी बनी रहती है। जो भी अनुभव हो रहा है काया में, चित्त में, कुछ वेदना है, कुछ संज्ञा है, तो जो सातवीं इंस्ट्रक्शन है, चित्त संखारं पटिसंवेदी अस्य सामीप्य सिद्धि। चित्त संखारं को याद रखेंगे, वेदना और संज्ञा। वेदना और संज्ञा को महसूस करते हुए सांस अंदर जाता है, सांस बाहर आता है। प्रीति प्रशक्ति का अनुभव भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो हमेशा होता रहेगा। क्या वेदना है, न्यूट्रल वेदना है इस समय, यदि मैं अपनी बताऊं तो। संज्ञा क्या है? संज्ञा है कि जैसा है वैसा है। बीच में ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, क्या कुछ शरीर में हलन चलन हो गई थी कुछ रोग के कारण। तो कैसे हम पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं, तुरंत मालूम पड़ जाता है। शायद एक ही जगह है, एक आधी जगह है जहाँ भगवान संज्ञा के बारे में इतना स्पष्ट कहते हैं। चित्त संखार, वेदना और संज्ञा को जानना। वेदना तो हम पहचानते हैं कि या तो प्रिय होगी या प्रिय होगी या न्यूट्रल होगी, और संज्ञा हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, कैसे उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है। आर वी टेकिंग इट पर्सनली, उसको अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं। जैसे संज्ञा को देखने लगते हैं, जो हलन चलन हो रही है वो शांत होने लगती है। आठवीं जो इंस्ट्रक्शन थी, पसंभयं चित्त संखारं अस्य सामीप्य सिद्धि इत्यादि, चित्त संखार को शांत करते हैं। एक्चुअली साधना ठीक से करें तो अपने आप शांत होने लगते हैं। चित्त संखार का जो फिगरेटिव मीनिंग है कि वो अनुभव ऐसे वेदना और संज्ञा जिसके आधार पर चित्त में हलन चलन आता है। अगर हम वेदना को समता से देखें, संज्ञा बिल्कुल अनित्य संज्ञा रहे, तो चित्त शांत रहेगा, कोई संस्कार नहीं आएगा, चित्त एकदम शांत रहेगा।
जहाँ अनिच्छ संज्ञा भूल गए, अनर्थ संज्ञा भूल गए, दुख संज्ञा भूल गए, तो कुछ ना कुछ हलन चलन होने लगती है। तो हम अपने अनुभव की इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने निवेदन किया, हम सारा एक्सरसाइज प्रज्ञा डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, समाधि डेवलप करना एक उसका पार्ट है, उद्देश्य इनसाइट मेडिटेशन। तो कैसा भी अनुभव हम उससे सीख सकते। जैसे ही चित्त शांत होगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, मन में प्रसन्नता जागने लगेगी, तो जांचेंगे उसके प्रति कैसा हमारा रिस्पॉन्स है। प्रीति में क्योंकि मानसिक फैक्टर है सडन हैप्पीनेस का, तो उसमें थोड़ी हलन चलन रहती है। फिर उसको भी देखते ठीक से देखते जाएंगे तो वो शांत हो, प्रशब्दी की तरफ बढ़ने लगती है और शरीर में भी सुख का भाव जागने लगता है। आदत के कारण कई बार सांस छूट जाता है, शरीर ही देखते जा रहे हैं, जैसे ही होश है फिर अपने वापस काम पे लगे, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उस अनुभव को कभी कोई भूलेंगे नहीं कि अनिच्छ संज्ञा है, उसका आत्मभाव से पर्सनली लेके मन में गांठ नहीं बनाएंगे तो ठीक ध्यान हो। तो हम सीख रहे हैं, प्रज्ञा जाग रही है।
नोट कर सकते हैं जैसे जैसे चित्त शांत होता जाता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेज बढ़ती है। आप अपने अनुभव को अपना वेरीफाई करिए, हो सकता है ऐसा आपके साथ हो तो kindly don't take it as a standard. I'm just sharing what is happening. प्रीति और सुख का अंतर मैंने सिंह से बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोबारा को। कोई पथिक जो है रेगिस्तान में रास्ता भूल गया है और रास्ता ढूंढ रहा है और प्यास लग रही है उसको, और दूर देखता है कि एक पेड़ है और शायद उसके नीचे कुछ पानी का पॉन्ड सा है। पास आता है तो थोड़ी ठंडी हवा आती है, उसको देखता है कि हाँ पानी है, और जानता ही उसके मन में इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी भर जाती है कि अब मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो वो जो खुशी होती है उसको प्रीति का इक्विवेलेंट बताया गया। और फिर अंततः जो वहां पहुंचता है, पानी पीता है, प्रसन्न शांत हो जाता है, क्षुधा जो प्यास है वो शांत हो जाती है, तो फिर जो सुख का अनुभव होता है, जो शारीरिक वेदना होती है, वो सुख। तो एक मन की स्थिति है प्रीति और दूसरा है सुख। ऑफकोर्स मन की प्रसन्नता होगी तो उसका शरीर का असर होगा ही, तो इसलिए वो दोनों आपस में मिले रहते हैं। हमको उनमें अलग अलग करना है कोई ऐसा जरूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम एक ओवरऑल सेंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा प्रयोजन इतना है कि हाँ चित्त शांत हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, शरीर में सुखद फीलिंग्स आ रही हैं, और हम सजग हैं उनके प्रति। सामान्यतः तो हम दुख है, दुख का कारण है, ये इस कहते हैं कि एनालाइज करते हैं, उसका अपना महत्व है। साधना करने शिविर में जाते हैं, वहां पे भी कठिनाइयां होती हैं, दुख होता है, परेशानी होती है। इस मार्ग में सुख है ऐसे शुरू कर रहे हैं, मेंटल फीलिंग हैप्पीनेस है, और शरीर का सुख है, जैसे हमने निरामिष सुख कहा था। लेकिन यहाँ पे भी सजग रहेंगे, कहीं सुख के प्रति अटैचमेंट तो नहीं हो रहा है। ये ज्यादा मुश्किल काम होता है, दुखद वेदना के प्रति समता रखने की अपेक्षा, क्योंकि मन में भाव रहता है दुखद वेदना के प्रति समता रखेंगे तो बदल जाएगी। सुखद वेदना के प्रति समता रखना तो काफी मुश्किल होता है। इसलिए ये साधना का अपना बहुत महत्व है, क्योंकि जितना जितना राग कम होगा, द्वेष अपने आप कम हो जाएगा।
तो दोनों तरह से काम करने का अपना महत्व। अगर हम समझदार हैं, प्रज्ञावान हैं, तो अप्रिय परिस्थिति आ रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, उससे भी लाभ मिलते हैं। और जैसे चित्त शांत हो रहा है, प्रसन्नता जाग रही है, सुख जाग रहा है, उसका भी काम लेंगे, उससे भागेंगे नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसको डेवलप करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करके इतना डेवलप करेंगे कि हम बहुत शीघ्रता से ऐसी स्थिति में आ जाए, ताकि जब भी कभी विषम परिस्थिति हो, बीमार है, बेचैनी है, तो मन को एकाग्र करके चित्त को शांत कर सके, शरीर को शांत कर सके। तो इसलिए इस साधना का भी बहुत महत्व है, अपने सेंस में एकाग्रता और प्रीति और सुख के सेंस में। और आगे जैसे हम करेंगे तो इनसाइट के रूप में तो है ही है। इनसाइट के रूप में 7वीं 8वीं इंस्ट्रक्शन है बहुत महत्वपूर्ण। चित्त संघारं पटिसंवेदी यस्य सामी। चित्त की संघार अर्थात वेदना और संज्ञा को पहचानना, उसका अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसके लिए आवश्यक नहीं कि पृथ्वी और प्रशक्ति का अनुभव हुआ तो भी कर पाएंगे, हर अनुभव में हम कर सकते हैं।
श्वास के आवागमन के साथ सारा शरीर नहीं मालूम पड़ता, तो जितना मालूम पड़ता है उतने पे ध्यान देंगे। मेरे केस में जैसे आर्म्स पे बहुत आराम से मालूम पड़ जाता है, टांगों में थोड़ी सा आराम से मालूम पड़ जाता है, ऊपर के हिस्से में पेट में मालूम पड़ जाता है। तो जितना मालूम पड़ता है उतना ही ठीक। उसको बुरा नहीं मानेंगे कि पूरा नहीं मालूम पड़ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। हमें कोई टारगेट नहीं है उसके बारे में, जैसा हो रहा है उसको जानना है, वो महत्वपूर्ण बात। कि हमारी जो संज्ञा है वो अनित्य संज्ञा, दुख संज्ञा, अनत्त संज्ञा उस धरातल पे बनी रहे। पर्सनली ना लेना कर दे चीजों को कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग जो है वो हमें बहुत बेनिफिट देती है जीवन में। We can easily see that. जो भाई 5 से लेकर 8 की इंस्ट्रक्शंस में से कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रहे हैं, kindly indicate by raising your virtual hand in the screen or on the participant list. जो 5 to 8 इंस्ट्रक्शंस है हमारी, जो उसके अनुसार काम कर पा रहे हैं।
So we can open our eyes, और अगर कोई प्रश्न हो किसी का, कोई साधना संबंधी जिसमें दिक्कत हो रही है साधना में, तो we can take 1 or 2 questions. सर, जब एक इंस्ट्रक्शन में आपने कहा था कि जब हम काया की संवेदना को भी देख रहे हैं और ऐसा करते करते यदि सांस से ध्यान हट गया है. Good. No question, and hand over to Aranya Vihar Trust. Please carry on further. Sir, are we audible to you? सर को आवाज नहीं आ रही है शायद. नहीं आ रही है. दर साहब, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो. हेलो सर. हाँ जी, बताइए. हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी. सर, मैं सवाल पूछ रही थी कि काया की संवेदना जानते समय आपने कहा कि यदि संवेदना पे आपका ध्यान है और सांस से ध्यान हट गया है तो वापस सांस पे भी ध्यान लेकर आइए. तो सवाल मन में ये उठा कि हम कंटिन्यूअसली सांस पे क्यों एंकरिंग कर रहे हैं. आनापानसति का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भी साथ साथ बनी रहे, डिफ्यूज ना हो जाए और चित्त शांत भी रहे. अगर हम सिर्फ शरीर को देखते रहेंगे तो कभी फोकस ज्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूज हो जाएगा टेंशन. धीरे धीरे देखेंगे आपको कंसंट्रेशन कम होने से हो जाएगी. तो चित्त की जो ट्रैंक्विलिटी है वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसका उद्देश्य दोनों ही है, ट्रैंक्विलिटी भी बनी रहे और वो भी बनी रहे. इसलिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे अस्स्य सामीति सिक्खति, अस्स्य सामीति सिक्खति. एवरी इंस्ट्रक्शन इज लाइक दैट कि जो भी कर रहे हैं सांस को एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे ताकि हमारा जो चित्त है वो प्रैक्टिकली ये रीजन है कि चित्त शांत रहता है. जब जितना सांस को देखते रहेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं हो सकती. सांस की अपनी क्वालिटी है, वो इतने दिन ध्यान कर रहे हैं बार बार तो मन शांत हो जाता है. सांस जो है जैसे ही सांस स्लो होके डीप हो जाता है तो माइंड विल बी नेचुरली काम डाउन. तो बेशक उछल पुथल भी हो रही है शरीर में, वेदना उधर उधर हो रही हो, कुछ तो विचार आ रहे हो तो भी मन में ट्रैंक्विलिटी बनी रहे. So from that perspective it was very helpful. And since we are following Anapanasati Sutta, so जो भगवान के इंस्ट्रक्शन है we follow them. जी सर, तो सांस जो है उस पे ध्यान हमें ट्रैंक्विलिटी इनेबल कर रहा है और बाकी उसके साथ हम फिर जो भी और कुछ देख रहे हैं वो विजडम जी हम जैसे कर रहे हैं वैसे तो एक कई ट्रेडिशंस में इस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, वो सिर्फ लास्ट सेक्शन में की जाती है जो 12, 13, 14, 15, 16 जो है वो इंस्ट्रक्शंस उस इनसाइट की मांगी जाती है. बाकी सारी वो मानते हैं कि सिर्फ ध्यान बढ़ाने की है. गो टू वेरियस ध्यान 1, 2, 3, 4. तो प्रीति जो है, सुख जो है वो पहले और दूसरे ध्यान के कंपोनेंट है. पहले ध्यान का कंपोनेंट है वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता. तो सारे कुछ न कुछ अंश में हमको अनुभव हो ही रहे हैं. तो वी आर अप्रोचिंग दैट बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट एक्सक्लूसिवली. तो जो लोग ध्यान करते हैं वो चित्त में अटेंशन फैलाते ही नहीं, दे विल फोकस ओनली ऑन दैट. तो जो 5, 6, 7, 8 इंस्ट्रक्शंस होती है, इवन 1, 2, 3 और 4 जो इंस्ट्रक्शन थी, जैसे मैंने बताया ना 2 तरह के उसकी इंटरप्रिटेशन. तो उसकी पहली इंटरप्रिटेशन जो है काया को मतलब सांस की काया मान के ही ध्यान करें. सो यू जस्ट फोकस ऑन breath coming out, going in, coming out, going in, and then calm down the breath. And then you come to the 5th, then naturally
प्रीति का अनुभव होगा, प्रशांति होगी, सुख का अनुभव होगा। एंड काया संखारा का मतलब वो कहते हैं कि हाँ, जो काया में जो है हलनचलन नहीं हो रही है। सो यू काम डाउन काया संखारा मीन्स, क्योंकि प्रीति पर शब्द आने के बाद काया हिलती नहीं ज्यादा। चित्त संखार का मतलब हो कि चित्त में भी हलन चलन नहीं हो रही है। सो यू बिकम मोर एंड मोर ट्रैंक्विल, मोर एंड मोर डीपली अब्सॉर्ब्ड, अब्जॉर्प्शन बढ़ता चलता है। हर सेक्शन में चित्त के ऊपर देखेंगे तो उसमें भी वो उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, so that the concentration is focused too much. हम जो है जैसे अजान प्रसन्नो और अजान ये रोजनबर्ग करें उनके हिसाब से, उनकी जैसे एक इनसाइट प्रैक्टिस मान के वैसे, तो इसलिए मैं वो भी, क्योंकि हम लोग पहला दूसरा तीसरा ध्यान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी आर नॉट डूइंग इट कंटिन्यूसली। हम तो सिर्फ शाम को कर रहे हैं या सुबह ध्यान कर रहे हैं। तो अगर किसी ने, मैंने निवेदन किया था, अगर ये रिट्रीट करें तो देन यू कैन रियली प्रैक्टिस विद ध्यान एंड देन बी कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। तो इसलिए हमको हर रोज रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑफ कोर्स जिस हद तक हमारा चित्त शांत हो रहा है उस हद तक उसका असर तो रहता है, बट बाकी दिन घंटे भर दिन भर हम न जाने किस किस तरह की एक्सपीरियंसेस होते हैं, कब कब मन उछलता है इधर उधर, तो दैट ट्रैंक्विलिटी डज नॉट रिमेन, which would remain in a retreat form. इसलिए बार बार हमको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। दरअसल एक और क्लैरिफिकेशन इसी संदर्भ में आपने बताया ना कि जब 7वें और 8वें स्टेप में चित्त संस्कार को देखते हैं तो चित्त शांत होता है या उसको देख के उसको लेट गो कर सकते हैं, तो उससे भी प्रीति और बढ़ती है, ट्रैंक्विलिटी की तरफ जाते हैं। ये सही है ना? हाँ जी, वो दोनों दे बैलेंस ईच अदर, ऑलवेज बैलेंस ईच अदर। जितना हमारी विल बी इन अ पोजीशन टू लेट गो ऑफ थिंग्स, जितना हमारे में नित्य बोध रहेगा उतना ट्रैंक्विलिटी बढ़ती जाएगी। तो प्रज्ञा कीप्स ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्रैंक्विलिटी आल्सो, बट द इम्पैक्ट ऑफ डुअल वर्किंग इज द concentration level हमारा उतना ज्यादा नहीं रहता, because we are spreading the attention all over the body. जी, that is the price we pay for doing insight, if I may use that word. Thank you. Observing sights, observing sanya is a very important part, which बाकी भगवान ने कई बाकी जगह पे इंस्ट्रक्शन है, सतिपट्ठान में संज्ञा की बात नहीं आती। Here, if you interpret Chitta Sankhara in that manner, many people interpret it in a different manner, तो उससे दिक्कत है। But if you interpret Chitta Sankhara as Vedana and Sanya, then you can see that the instruction is that we should feel the Vedana, be aware of it, and also what effect, how we are evaluating it. प्रीति को हम कैसे evaluate कर रहे हैं? Is an achievement? और अगर शरीर में दर्द शुरू हो गया और प्रीति भी तो रहेगी, तो it won't be for infinite time. आप जैसे जैसे लंबा टाइम बैठेंगे शरीर में दर्द होना शुरू होगा, तो आप उसको समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं उसको? Have you forgotten anicca and therefore saying तो बहुत गड़बड़ हो गई? That's how we train our sanya. कि भाई प्रीति है वो भी अनित्य है, दुख है ये भी अनित्य है, कोई उसमें उपलब्धि नहीं हुई। कंडीशन ऐसी थी तो हो गया, कंडीशन चेंज हो गई तो नहीं। शरीर में कुछ हलन चलन हुई, अंदर से कोई रोग के कारण हुई, तो सारा शरीर एकदम मिल जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा टोटली। So we realize the impermanence of these experiences, which I think is a very important learning, because सुख के परिस्थिति के प्रति हम लोग impermanence देखना ही नहीं चाहते, you know, सुखद परिस्थिति है तो why bother about impermanence, enjoy it. So this is a very powerful way of learning how to develop equanimity towards pleasant feelings, because we do get pleasant feelings. जी, Okay, any other question? Are we also incorporating the anicca, anatta, dukkha sanya of the chitta sankhara by itself? No, अभी तो हम नहीं कर रहे उस तरह से,
but we are learning. They're not focusing on that. That focus we'll do as per the instructions later. But that's why I said doing and learning alag alag. This we are learning from what is happening. So in the insight practices, for example, if you listen to Rupa Prasanna, keeps on saying, observe, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, किस तरह से आप evaluate कर रहे हैं. So वो हो रहा है actually. No? When you are practicing, you are doing it. All that you are doing is being aware. Oh, I am evaluating it. All my anicca knowledge is gone. The moment Preeti vanished, I became very morose. Oh, Preeti is not doing. So there's an experience. We are being aware of that experience and learning from that. So we are not investigating anicca in deep, which we'll do later. We are not focusing on that and constantly seeing the anicca rising, passing away. But since it is happening, it is actually happening, isn't it? हम देख रहे हैं प्रीति वो जाग रही है, प्रसन्न भी जाग रही है, सडनली कुछ मेरे हार्ट में हुआ, एवरीथिंग फेल डाउन. So पहले क्या हो गया? Then it's suddenly like this thing won't happen. It's okay. So you can see how the mind can get. You know it so well and still you forget it. So that's the learning really. That's the real. Thanks. This is very helpful. Good. So. Manisha, please do the metta and whatever you feel like.